हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, एसएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। एनएचपीसी का एग्ज़ाम भी 7 दिनों में होने वाले हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बीच मैं एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स पे मिसलेनियस क्वेश्चंस है उसका एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है, जो आपको आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। रिसेंट के पेपर्स में इनका बार बार रिपीटेशन हुआ है। मैं उसी के बेसिस पे एक से जो वीडियो आज लेकर आया हूँ वो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जिसमें मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो कोशिश करेंगे आप कि इसका आंसर जैसे ही मैं वीडियो में कराऊँ आप खुद से खुद करते जाएंगे, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, अपने आप को गाइड कर पाएंगे, कितना आप गेन कर पा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, जिसमें ऑप्शन के साथ आपको आंसर टिक करने हैं। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस नहीं करेंगे और लास्ट तक देखेंगे। चलिए, तो बिना टाइम लिए हुए हम आपके चैनल वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर का शुरू करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिसलेनियस ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चंस टारगेट एसएससी एग्जाम्स। दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स और एनएचपीसी में जो ये सब क्वेश्चंस हैं स्टैटिक्स के, उसके अच्छे वेटेज हैं। आप अगर एसएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, एनएचपीसी में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको इन सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके जाना होगा। ये वही क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा कि आप आंसर खुद से कमेंट में ड्रॉप करते जाएं, खुद से ड्रॉप करिएगा कमेंट आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शंस है ए 1877, बी 1920, सी 1856, डी 1919। दोस्तों, आपको इसका आंसर करना है कि किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और उसी के बेस पे मैं क्वेश्चन लाया हूं। तो आप इसे खुद से भी एनालिसिस करेंगे और खुद से भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यह पूछता है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण मैं सोचता हूं कि आपको कम से कम उतनी ही लिमिटेड कंटेंट दूं जिससे आप देख पाएं। एक तो इतना ही लिमिटेड कंटेंट मैं यहाँ दे रहा हूं, उसमें भी आप अगर स्किप करेंगे तो वो फिर आपके लिए दिक्कत है। सिर्फ मैं यहाँ पहले क्वेश्चंस लाता था, आंसर देता था, लेकिन मैंने सोचा वो बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। आपको एग्जाम के पैटर्न के रूप में क्वेश्चन आने चाहिए। तो उसी के बेस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा सीरीज का जो ला रहा हूँ उसको पूरा आप देखें, स्किप ना करें, इससे क्वेश्चन जरूर लड़ेंगे। तो मैं यही कोशिश, एक मेरा प्रयास है कि आपके तक मैं कंटेंट पहुंचा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट अपराइजिंग्स सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक पार्ट? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किस कृषक विद्रोह में भाग लिया था? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किस कृषक विद्रोह में भाग लिया था? ऑप्शन है एका मूवमेंट, एका आंदोलन, किसान सभा, बारदोली सत्याग्रह या तिभागा आंदोलन। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का जो अध्यक्षता भी किया था, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हु रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड अगेंस्ट दी जालियांवाला बाग एट्रोसिटी और मैसेकर? मैसेकर मींस हत्याकांड। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो हत्याकांड हुआ उसके उपलक्ष्य में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, वो एक व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है जिनको एक नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उस उपाधि को त्याग दिया। तो ऑप्शंस है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, ये चारों नाम बहुत फेमस है और इनसे चारों से क्वेश्चन बनते हैं। आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। आपको कंफ्यूजन होंगे एग्जाम में, लेकिन आपको याद करके जाने हैं कि इसका राइट आंसर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही नहीं, 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय विच इंडियन लीडर? किस भारतीय राजनेता के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस देखिएगा, इसी तरह कंफ्यूजन एग्जाम में रहेंगे क्वेश्चंस में। ऐसे दिए होंगे असेंबल, ऐसे करते हैं वो ऑप्शन असेंबल फ्रेम कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन था, एक तो मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है CR दास, CR दैट मींस चित्तरंजन दास एंड जवाहरलाल नेहरू। सेकंड ऑप्शन चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन मोतीलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी। फोर्थ ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू।
दोस्तों मैंने लिख भी दिया है यहाँ, CR दास का फुल फॉर्म चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम था। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1925 ईस्वी में की। इस बात को आपको याद रखना है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में की है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह भी बहुत बार पूछ चुका है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1925 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हु लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों आपके ऑप्शंस है एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन चेम्सफोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जितने भी आंदोलन हैं जो कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, सरदार वल्लभ भाई जी से रिलेटेड है, बाल गंगाधर जी से रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है, आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। याद रखेंगे महात्मा गांधी। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, लेकिन आपको उससे पहले कोशिश करना है कि खुद से ट्राई करना है, खुद से करना है। इसके आंसर्स मैं वहां नहीं दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है इस चीज को कि क्या क्या आंसर थे। तो पीडीएफ से आप मिलाएंगे, अपने आंसर खुद से मारेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? ऑप्शंस हैं स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में होता है। महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही डू और डाई का नारा दिया था। याद रखेंगे, इस तरह के ऑप्शंस जब आपको एग्जाम में दिखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखेंगे, इसे कॉपी में लिख लेंगे और देखेंगे भी हमेशा। डू और डाई मूवमेंट जो स्लोगन है वो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेन वाज दी होम रूल लीग स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का कब शुरू किया गया? दोस्तों ऑप्शंस है 1922, 1916, 1912 और 1920। तो दोस्तों बाल गंगाधर जी के तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग शुरुआत किया गया था, वो किया गया था 1916 में। याद रखिएगा 1916 में। इससे रिलेटेड एक फैक्ट और आपको याद आएगा कि 1916 ईस्वी में ही लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। पूछ देता है कब हुआ, तो 1916 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड एंड हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया? जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था वो कब हुआ था ये पूछ रहा है, और उस समय वाइसरॉय भारत के कौन थे? तो याद रखना है कि रॉलेट एक्ट जो है वो सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में हुआ था और 1919 में हुआ था। आपको याद रखना है 1919 में हुआ था, आप इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी मैं करवा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर है 1919 आप टिक कर लेंगे, सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में हुआ था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु एंड व्हेन डिड द गदर पार्टी फॉर्म्ड? गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है, और मतलब कि उस समय जब भारत की क्रांति चल रही थी उस समय गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल सिंह जी ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। याद रखेंगे आप, लाला हरदयाल जी ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट द बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ऑप्शन है आपके हरिदास ठाकुर, महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण राव, रामाबाई। दोस्तों गुलामगिरी जो पुस्तक है बहुत फेमस है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, हमेशा पूछ लेता है, और इसके जो राइट आंसर्स हैं वो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं। इनके बारे में आपको एक चीज और जानना चाहिए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। ये पूछ देता है दोस्तों, गुलामगिरी और सत्य शोधक समाज, ये दो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आपको याद रख के जाने में अभी भी नहीं, बार बार कह रहा हूं। जितने मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, देखिएगा जब एग्जाम आपका होगा उसके बाद ये क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, इसे आप इग्नोर करके ना जाए, रिक्वेस्ट है। इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला कि मैं वीडियो बना रहा हूं, बस आप लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो मैं कर रहा हूं। चलिए बाकी फिर आप खुद देख सकते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? मैंने भी चर्चा किया कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, बहुत फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का रहा है, तो इसका भी जो राइट आंसर है वो ज्योतिराव फुले ही है। याद रखेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले, जिनका संबंध महाराष्ट्र से है, ये सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हु स्टार्टेड द मैगजीन केसरी? पत्रिका केसरी को शुरुआत किसने की? दोस्तों बहुत फेमस मैगजीन केसरी,
जिसके जो संस्थापक, जिसकी स्थापना, जिसकी शुरुआत किया वो किए थे? ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों जो राइट आंसर है इसका वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी, याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच कांग्रेस सेशन वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड? किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? याद रखना है आपको, किस कांग्रेस अधिवेशन में। दोस्तों कुछ है कांग्रेस अधिवेशन है, उसकी भी वीडियो मैं लाकर दे दूंगा आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कांग्रेस का ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया और कब, क्या फैक्ट्स थे उसके। तो ये याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी 1929 लाहौर अधिवेशन में हुई थी और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। याद रखना है आपको, लाहौर अधिवेशन में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी और 1929 में हुआ था, आपको ये याद रखना है। यहीं पे कराची अधिवेशन है जो 1931 में हुआ था, ये भी याद रखना है। गांधी इरविन पैक्ट भी रिलेटेड, ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सूरत का जो अधिवेशन है 1907 में होता है, ये भी आपको याद रखना है। कानपुर का भी अधिवेशन आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस ऑकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस? कांग्रेस का विभाजन निम्न में से किस अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का जो विभाजन है वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, आपको याद रखना है। वहीं इनका जो मिलन है वो 1916 में होता है, याद रखेंगे, लखनऊ समझौता में इनका मिलन होता है। मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस के बीच समझौता होता है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कांग्रेस का विभाजन निम्न से किस अधिवेशन में हुआ, कांग्रेस का मिलन किस अधिवेशन में हुआ? तो विभाजन आपको याद रखना है कि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ, मिलन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता के थ्रू होता है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन हेल्ड इन लखनऊ 1916? दोस्तों 1916 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, अंबिका चरण मजूमदार, लाला लाजपत राय। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार जी जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था, अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे, याद रखना है। कांग्रेस के जो अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुए उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर लेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज फर्स्ट संग एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? याद रखना है दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रगान है जन गण मन वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो कि हुआ था वहां पहली बार गाया गया था, याद रखेंगे, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको लिख के यहाँ दे रहा हूँ, इसे आप इग्नोर करके नहीं जाएंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता अधिवेशन 1911। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर कांग्रेस सेशन? दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो है बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखेंगे। इसके ऑप्शंस भी आपको मैंने बताए थे, फिर भी एक बार चेक करता हूं आपको, आप ऑप्शंस क्या देते हैं, आंसर क्या देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इन विच ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट? दोस्तों कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? ये सवाल मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं, इसे आप लिख लें, कॉपी में जरूर लिखें और याद रखें ये क्वेश्चन लड़ेंगे आपके किसी भी एग्जाम में, रिसेंट में आपको ये पूछ देंगे। एनएचपीसी है, एसएससी जेईई है, एनपीसीआई है, बार्क है, यूपीआई एपीयूपीएससीएल है, कहीं भी आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे जब नंटेक का सवाल आएगा, इसे छोड़ के नहीं जाइएगा आप। तो 1916 में मैंने पहले ही बता रखा है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है और इसी समझौता में कांग्रेस दल के जो नरम दल और गरम दल बटे हुए थे, जो विभाजन हुआ था वो एक हो जाते हैं, मिलन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज दी मुस्लिम लीग फाउंडेड? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सिमिलर आपको देखने को लग रहे होंगे, 1905, 1906, 1907, 1919, बट कंफ्यूज नहीं होना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, याद रखना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय अली ब्रदर्स इन विच ईयर? दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत समिति का गठन किया गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जितने भी इसमें क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आप इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे आप, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर करेंगे। दोस्तों नीचे स्पेशल फैक्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस लेड द कांग्रेस सेशन इन 1913 हरिपुरा सेशन। ये भी आपसे पूछ लेता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के किस सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो याद रखना 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन की, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। याद रखना इस चीज को, हरिपुरा अधिवेशन और यहाँ पे 1938, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका आंसर आप जरूर कमेंट में ड्रॉप करेंगे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। लाइक ही आपका मेरे लिए मोटिवेशन है, जो आपके लिए कुछ करने के लिए मुझे प्रेरित करता है। आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।